और सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस ब्रीफिंग की है। श्रीनगर से नलिया तक घुसपैठ की कोशिश हुई। ये कहा गया सेना की तरफ से कई वायुसेना स्टेशन पर हानि पहुंचाने की कोशिश हुई। पाक ने पश्चिमी मोर्चे पर हमला किया। नागरिक विमानों की आड़ ले रहा है पाकिस्तान। भारतीय सेना धैर्य के साथ जवाब दे रही है। तो प्रेस ब्रीफिंग हुई है एमईए और सेना की। इसमें यह जानकारी दी गई कि श्रीनगर से नलिया तक घुसपैठ की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की है जिसे नाकाम किया गया है। कई वायुसेना स्टेशन पर हानि पहुंचाने की कोशिश हुई है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मिस इंफॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Dehrangiyari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. तो ये ब्रीफिंग सेना और एमईए की तरफ से की गई, जानकारी दी गई पाकिस्तान कैसे पश्चिमी मोर्चे पर हमला कर रहा था। भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया पाकिस्तान ने। ये जानकारी सेना की तरफ से दी गई है। भारत ने सभी हमलों का करारा जवाब दिया है। भारत धैर्य के साथ जवाब दे रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन और रजनीश जुड़ गए हैं। चंदन रांची से और रजनीश पटना से। रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, सेना और एमईए की प्रेस ब्रीफिंग हुई है और बताया गया कैसे पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान हमले की कोशिश कर चुका है। पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की है। एक खास बात ये कही गई कि जो झूठ फैलाया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, उसका तो खंडन हुआ ही, साथ ही ये कहा गया धैर्य के साथ। भारत अब भी धैर्य के साथ जवाब दे रहा है। रजनीश, देखिए, भारत बेहद धैर्य के साथ जवाब दे रहा है और जो उकसावे की कार्रवाई हो रही है उसके तहत भारत जो है अपनी ओर से चीज़ों को संयमित तरीके से स्ट्राइक कर रहा है या फिर जो आतंकी ठिकाने हैं उन जगहों पे स्ट्राइक किया है। लेकिन दूसरी ओर एक तो फॉल्स नैरेटिव जो है पाकिस्तान की ओर से वो सेट किया जा रहा है। कई मिस इन्फॉर्मेशन जो है भारतीय सेना को लेकर, हवाई अड्डों को लेकर वो जारी की है। उसकी ओर से एमईए और साथ ही सेना की ओर से जो ब्रीफिंग हुई उसमें स्पष्ट किया गया कि पाकिस्तान की ओर से जो गलत सूचना और जानकारी मुहैया कराई जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए जो बात फैलाई जा रहा है उसमें तथ्य नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि लगातार सिविलियन जो इलाके हैं उसमें अवंतीपुर, उधमपुर, इसके अलावा श्रीनगर, इन जगहों पर और जो हैवी सेलिंग रजौरी सेक्टर में जो है इसको लेकर स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, इन जगहों को टारगेट कर रहा है, जो कि बेहद गैर जिम्मेदाराना, कायरपूर्ण और साथ ही साथ जो एक कायदा होता है
उसकी अवहेलना तो खैर कायदे जैसे शब्द प्रयोग करना भी पाकिस्तान के लिए उचित नहीं है। तो इन बातों को इस तरीके से वो एक तरीके से जिस तरीके की कार्रवाई कर रहा है कायरतापूर्ण, उसकी भर्त्सना करते हुए एमईए और सेना की ओर से बातें रखी गई हैं। इसके अलावा दूसरे जगहों पर भी इसी तरीके से जो हाई स्पीड मिसाइल्स है उसका उपयोग सिविलियन इलाकों में या फिर इस तरीके से जो भारत के क्षेत्र में है उसको टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई है, जिसे इंटरसेप्ट किया गया है। और साथ ही साथ लगातार इस तरीके से पाकिस्तान की जो कोशिश है और जिस तरीके से वो कायरतापूर्ण हरकत कर रहा है, उसके जवाब में भारत की ओर से संयमित तरीके से उसका जवाब दिया जा रहा है। तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आने को तैयार नहीं है। और लगातार अब देखेंगे कि जिस दिन जो आतंकी ठिकाने पर भारत की ओर से कार्रवाई करके और जो अड्डा चल रहा था आतंकवाद का और चिन्हित करते हुए बिल्कुल सटीक निशाने लगाकर उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की भारत की ओर से जो हुई है, उसके बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है या फिर जो सेलिंग हो रही है, हैवी सेलिंग किए जा रहे हैं, ड्रोन के जरिए हमले की बात जो है वो, और साथ ही साथ मिसाइल जो है वो दागने की कोशिश जो की जा रही है, तो ये कतई उचित नहीं है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी चंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए। चंदन का रुख करते हैं। चंदन, प्रेस ब्रीफिंग हुई है एमईए और सेना की, कई जानकारियां दी गई। एक तो ये सबको पता है कि पाकिस्तान लगातार नापाक करतूत कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना भारत धैर्य के साथ जवाब दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है चिंता की कि पाकिस्तान जो है वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, ऐसे इलाकों को टारगेट कर रहा है जो रिहायशी इलाके हैं या स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल। अब बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और सेना की जो पीसी हुई उसमें बहुत स्पष्ट हो गया। और समय समय पर लगातार जिस तरह से आधिकारिक तौर पे चीज़ें देश के सामने, जनता के सामने, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या सेना के जो अधिकारी हैं वो रख रहे हैं, उससे तस्वीर साफ होती जा रही है बिल्कुल कि किस तरह से पाकिस्तान जानबूझकर भारत में उकसावे वाली नीति हरकत के साथ काम कर रहा है। जानबूझकर वो वैसे इलाकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है जहां सिविलियंस हैं, वैसे इलाके चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, उन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की जो ये हरकत है वो ये बताता है कि पाकिस्तान चाहता है कि कैसे वो इस पूरे मामले को उलझाता रहे, लेकिन ये भी तस्वीर साफ की जा रही है कि भारत अब तक धैर्य का परिचय देता आ रहा है। लगातार हम लोग सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से भारत अपने धैर्य की परीक्षा न सिर्फ दे रहा है बल्कि पाकिस्तान के हर हमले पर जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है। और उनके जो ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, जो भी दागे जा रहे हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस हरकत के साथ, जिस गतिविधि के साथ पाकिस्तान ये करतूत कर रहा है, कब तक ये धैर्य की परीक्षा भारत देता रहेगा, या फिर यूं कहें कि अब जो सिविलियंस इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्षति पहुंचाने